सो हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मैसेज को ड्राफ्ट करने की, और इसलिए क्योंकि हम पूरी तरह वर्चुअल टूल्स के साथ घिरे हुए हैं। तो मैसेज ड्राफ्टिंग है ना, एग्जैक्टली अभी तक तो हमने कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम एग्जैक्टली समझने वाले हैं कि हमें मैसेज ड्राफ्ट करना है यानी क्या करना है और नेसेसिटी क्या है, जिसका शुरुआत मैंने आपको बता दिया था कि रात को मैसेज आता है बॉस का, तो आपको क्या रिएक्ट करना चाहिए, आपकी तैयारी अभी से होनी चाहिए। तो यहाँ से भी यही बताते हैं विथ मोबाइल्स, with mobile virtually in every hand, be it a student or secondary or higher secondary student or housewife, writing message seems a remote possibility. अब वो क्या कहते हैं, मोबाइल आ चुका है सबके हाथ में, ठीक है, सो एकदम मैसेज को राइट करना है रिमोट पॉसिबिलिटी लगती है। बट दिस वाज अ सिचुएशन फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले की बात थी, ठीक है। फिर एक्सेसिव यूज हो गया मोबाइल का, बेसिक फोन हैज ब्रॉट forth an inconvenience caused by these otherwise quite useful device that their use has been banned at many places like school, office, hospital and many other places. तो क्या हो गया कि सबके हाथ में फोन आ गया, और उसके बाद क्या हुआ कि मोबाइल था, बेसिक फोन था, इतना इनकन्वीनियंस कॉज होने लगा ये यूजफुल डिवाइस का कि स्कूल में, ऑफिस, हॉस्पिटल में अलग अलग जगह उसको बैन कर दिया गया। ओके, where they are considered more of a disturbing than convenience to the user. तो हॉस्पिटल में भी बोलते हैं ना स्विच ऑफ द मोबाइल, स्कूल में, ट्यूशंस में नहीं लेने देते, ठीक है, क्योंकि वो इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन कॉज कर रहा है। Although member of a family, classmate, colleague, boss, employee have to write scores of message to others. हमने भी देखा है 11th में आप लोगों का मैसेजिंग तो चलता ही रहता है, फोन कहाँ बंद होता है, तो रहता ही है ना, मैसेज तो चलता ही रहता है। और उस समय अगर बैन भी है तो उसके बाद भी मैसेज तो आपको कंटिन्यूस लिखने पड़ते हैं। Thus, learning to write a short and clear message is very important. राइटिंग स्किल तो भी मास्टर्ड। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे मैंने आपको एक लाइन आपको हाईलाइट करने के लिए कही थी, वो कौन सी थी ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज में, वो ये था ना आपका कि कैसे, एक चीज मैंने आपको अंडरलाइन करने के लिए बोली थी कि नहीं, किए क्या आप लोगों ने, कि किसी भी व्यक्ति का जो है जिस्ट समझ में आना चाहिए, इंटरप्रेट करते आना चाहिए, वो आपको मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा था। ओके, इंटेंट, whom is intended, ये वाला मैसेज था। बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, पिक आउट द मोस्ट वाइटल बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वैसे ही ये जो पॉइंट है उसको भी आप प्लीज समझ लीजिए कि आपको एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। Thus, learning to write a short and clear message, इसको अंडरलाइन करना, शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज, जैसे वहां पे इंफॉर्मेशन थी ना स्मॉल बिट, वैसे ही उसी से कनेक्शन में ये हाइलाइटर एक कलर का यूज कर लेना अगर करना है तो, या जो भी करना है, दोनों कनेक्टेड है। शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफन द इनपुट ऑफ अ मैसेज कम्स इन द फॉर्म ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच में टेलीफोन पे बात है, उस प्रकार का इनपुट हमें दिया जाएगा। वर्चुअल कन्वर्सेशन कन्वेड इन द कन्वर्सेशन इज टू बी कन्वेड इनटू अ मैसेज ऑफ अ फॉर द थर्ड पर्सन। कि वर्चुअल कन्वर्सेशन जो है वो कन्वर्ट करना एज अ थर्ड पर्सन, यानी आप ये समझिए कि आप दो लोगों की बातों को फोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं या उनका रिकॉर्डिंग है, आपको सुनाई जा रही है, और उसके ऊपर आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को ड्राफ्ट करना है। ये एग्जैक्टली आपको करना है, इसलिए आपको क्लियर शॉर्ट मैसेज और जो वाइटल इंफॉर्मेशन है वो निकालनी जरूरी है, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। Whereas sometimes standard instruction,
contain the necessary information for the message. जो necessary information है वो मिलती है. Sir, messages are written on small piece of paper, memo slips. तो ठीक है, छोटी छोटी मेमो स्लिप्स भी रहती है. ये सीए से या सीए जब आप करोगे तो आपको ये सब समझ में आएगा. उसके सिलेबस का हिस्सा है और उसका बेस है. ये सब कुछ सीए और सीएस दोनों में जितना आपको सिखाया जा रहा है. तो वो कहता है कि मेमो स्लिप भी होती है छोटी सी, उसमें भी बहुत कुछ इसी प्रकार से रहता हुआ है. बेसिकली सच मैसेजेस कंटेन द फॉलोइंग. ये मैसेज में होता क्या है? डेट, टाइम, नेम ऑफ द पर्सन जिसको मैसेज दिया गया, बॉडी मैसेज और नेम ऑफ द राइटर सेंडर. इतनी चीजें है. फॉर्मेट में क्या है? डेट, टाइम, किसने भेजा, किसको भेजा और क्या भेजा, खत्म. तो किसने भेजा, किसको भेजा, क्या भेजा, कब भेजा. कब में डेट और टाइम दोनों आ गया. किसने, किसको, क्या, कब. शॉर्ट फॉर्म में ये ध्यान रखिए, किसने, किसको, क्या, कब. पर फॉर्मेट कैसा है? कब, किसने, क्या, किसको. आप ऐसा भी एक फॉर्मेट लिख सकते हैं. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कब, किसने, क्या, किसको. ये अगर आपको ध्यान में रह गया तो आपके फॉर्मेट में गलती नहीं होगी. कब, किसने, क्या, किसको, इस तरीके से उसे ध्यान रखिए. पॉइंट्स टू रिमेम्बर. क्या पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना चाहिए जब हम, बोलिए बोलो सर. किसको पहले आएगा ना? हाँ, कब, किसको, राइट. कब, किसको, क्या और किसने. किसको पहले आएगा, टू हुम है, राइट. पहले किसको मैसेज आया है उसका नाम आता है और फिर आखिरी में जो साइंड है किसने भेजा है वो आता है. सो कब, किसको, क्या, किसने. इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना चाहिए. गुड. अगला पॉइंट जो हमें रिमेंबर करना है, while writing the body of the message, ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स आनी चाहिए, कोई नहीं. इसको हम लिखेंगे स्प्राइट. सीधी बात, नो बकवास. यहाँ पे स्प्राइट करके लिख लीजिए, याद रहेगा आपको. मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल, वाइटल डिटेल्स. टेलीग्राम में जैसा होता था ना, 4 शब्दों में सब कुछ, बस. कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करनी है. मेरे मन को अच्छा लगा कर दिया. ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, इसमें बड़ा मजा आता है आप लोगों का. इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का यूज करना है. सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, कोई एब्रिविएशंस का यूज नहीं कर सकते. पहले चेक करना फिर ही सबमिट करना. फ्रेंडली और पोलाइट होना चाहिए, रूड नहीं हो सकते. कोई भी पन, एम्बिग्यूटी, विटिज्म, कोई भी जबरदस्ती की कॉमेडी, जबरदस्ती की उसमें इमोशंस नहीं डालने हैं आपको. कोई कंफ्यूजन नहीं डालना है ताकि वो कोई कंफ्यूज या केओटिक सिचुएशन मैसेज के साथ क्रिएट ना हो. सिंपल, सादा, स्वच्छ मैसेज होना चाहिए. एग्जाम्पल बताया गया है, ये देख लीजिए. अब यहाँ से मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. You received a telephone call from your mother's office when she is not at home. घर पे फोन आया. Okay. You have the following conversation with the speaker. ये conversation हो गया. आपने बात कर ली, मम्मी के ऑफिस से फोन आया. But you have to go to your tuition class. तो आपको तो क्लास जाना है, मम्मी को बता नहीं सकोगे, तो आपको एक मैसेज मम्मी के लिए लीव करना है. राइट मैसेज विद इन 50 वर्ड्स. अंडरलाइन करो, लंबा लचा नहीं चाहिए. 50 शब्दों के अंदर है, पर 50 शब्दों के अंदर है तो ज्यादा डिफिकल्ट होता है. आप लोगों को लंबा लिखने की आदत है, ठीक है. कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं करना. तो क्या बोला है? अंबुज, हेलो. मिस्टर रस्तोगी, हेलो, मे आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित प्लीज. आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम ऑफिस. अंबुज, मॉम नॉट एट होम राइट नाउ. ओके, तो रस्तोगी सर बोल रहे हैं, इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, इट्स अर्जेंट, प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड. आस्क हर टू चेक हर मेल as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her.
Ambuj, don't worry, I will tell her as soon as she returns 14 Feb 3:30. वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है इसमें बताइए जल्दी. वाइटल इंफॉर्मेशन क्या है आपको जो एक्सट्रैक्ट करनी मीटिंग है? हैज बीन रीशेड्यूल्ड। पहली वाइटल इंफॉर्मेशन बताओ. आप मैसेज करते वक्त, आप जब ड्राफ्ट करोगे मैसेज को, आप क्या लिखोगे पहले? नरेश रसोगी कॉल फ्रॉम, कहा कौन नरेश रस्तोगी रेफरेंस देना पड़ेगा? फ्रॉम योर ऑफिस, कॉल्ड. कॉल करने का रीजन क्या था? ही विश टू गिव यू अर्जेंट. अर्जेंट ये वर्ड को आप बिल्कुल नहीं भूलोगे. अर्जेंट मैसेज. मैसेज क्या था? दैट मीटिंग fixed for tomorrow has been rescheduled. He asked you to check your mail as soon as possible for new rescheduling. तो 3-4 चीजें जो वाइटल है वो हमने देखी. हम मैसेज को देखते हैं कैसा आया और बढ़िया आया. Mr. Rastogi from the office called up to say that meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. He wants you to check your email as soon as possible for the details. He said it is urgent. अर्जेंट को इसमें समझदारी वाली बात क्या है? अर्जेंट वाला अलग से लिखा गया है ताकि मम्मी को ये समझ में आए कि अर्जेंट है. उसको यहाँ पे किसी के साथ नहीं लिखा गया है. ये समझदारी आपको राइटिंग स्किल में बेहतर बनाएगी कि एक वाइटल इंफॉर्मेशन अर्जेंसी की थी, उसको अलग से सेंटेंस में लिखा गया ताकि मम्मी को समझ में आए. ये ड्राफ्टिंग स्किल्स. गॉट इट? अब ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है. ये आप प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर. और प्रैक्टिस करके ये बहुत सारा कुछ है प्रैक्टिस के लिए. ये पूरी प्रैक्टिस के लिए है. इसको आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके फिर आपको मुझे बताना है जहां पे भी आपको तकलीफ जाती है. राइट? टेम्पलेट भी दिया हुआ है, देखो. Given below is a template for the message. Imagine you are working as a receptionist company and you are supposed to maintain the call record. तो आपको कॉल फॉर, यहाँ पे कॉल फॉर में लिखना. ये भी तरीके का आ सकता है. किसके लिए आया? मिस्टर रस्तोगी, मिसेस दीक्षित, किसके आया, किसने भेजा, उसका कंपनी, डेट, टाइम, फोन. मैसेज क्या था? ब्रीफ में. और फोन था कि रिटर्न कॉल था, कॉल बैक बोला गया है, विल कॉल अगेन क्या है? यानी आपने फोन किया था, उसका कोई रिटर्न कॉल था या उसने खुद फोन किया था, वो कॉल बैक एक्सपेक्ट कर रहा है या वो कॉल करेगा, और किसने लिया. अब इसमें मैसेज जो ड्राफ्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है. आ गया कि नहीं? इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, है ना? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है. और इंटरनेट पे जाके डूज एंड डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग मैसेज को देखिए, मैसेज टेम्पलेट्स को देखिए, और थोड़े अपने शॉर्ट मैसेजेस खुद भी रखिए. और मैसेज इन एवरीडे, ये प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं, ऐसा बताया गया है. क्वेश्चंस को थोड़ा सा सब समझा देता हूँ तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. ये तो वैसा ही है जैसा हमने अंबुज वाला देखा. ठीक है, अंबुज वाला देखा वैसा ही है. सेकंड भी शेखर अमृता का है. ओके, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. यू आर प्रियंका, अ पर्सनल असिस्टेंट टू मिस्टर सेन. शी वॉज अवे अटेंडिंग अ मीटिंग विद मिस्टर गर्ग व्हेन मिस्टर गर्ग rang up. You spoke to him and jotted down his message. तो आपने मैसेज को जॉट डाउन कर लिया. अब यहाँ पे क्या हो गया? आपने इंफॉर्मेशन ले ली. आपको गर्ग रैंग अप 5 बजे, सीडी और पोस्टर रिसीव कर लिए, कमिंग टुमारो टू थैंक मिसेस सेन एंड पर्सनली हैंड ओवर द चेक. इसको आपको सही सेंटेंस में ग्रामेटिकल ड्राफ्ट करना है. तो इसका क्या मतलब है? आपने एज ए रिसेप्शनिस्ट लिख लिया, असिस्टेंट करके लिख लिया, पर आप इस प्रकार से तो मैसेज नहीं भेजोगे ना. वो तो आपको प्रॉपरली ड्राफ्ट मैसेज ही होने चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा. समझ में आया? आया ना? वैसे यहाँ पे रजत के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है. रजत कम्स होम फ्रॉम स्कूल, फाइंड द डोर इज लॉक्ड. Since he has a duplicate key, entered, find note from mother,
kept on table, जिसमें वो एक्सप्लेन करती है कि हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि मिसेस मनोहर their neighbor उसका एक्सीडेंट हो गया है, और she had also written that he should have rice and curry kept on the dining table for lunch. He could heat the food in microwave oven if he want to, and B, but he should be very careful while handling the switch. अब आपको ये मैसेज को करना है, ये मैसेज है ड्राफ्ट मैसेज कि रजत की मदर ने कैसा मैसेज किया होगा. तो जैसे शुरुआत कैसी होगी, रजत, our neighbor Mrs. Manohar had met with an accident. I am taking her to the hospital. The rice and curry is ready for you on the dining table. If you want to warm up, go set the microwave for 3 minutes. Be cautious of the switch. Have do not hit more than 2-3 minutes. जो भी माइक्रोवेव का टाइम रहता है, या the switch is not working properly, so be aware you should handle switch only wearing chappals. जो भी आपको अर्जेंट बताना है, जैसा बताना है वो आप लिख सकते हैं. कहने का मतलब है इस प्रकार से आपको मैसेज ड्राफ्ट करते आने चाहिए. आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी. आप अच्छा मैसेज ड्राफ्टिंग यहाँ से सीखेंगे, राइट?